मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण शीर्षक लेके आया हूँ। बराबर चर्चा इसी पे होती है कि किस तरह से हम सुखी रहें, आप सुखी रहें और हमारे दर्शक मित्र जितने हैं सब ज्योतिष की जानकारी लेकर के इसका लाभ उठाओ। आज का शीर्षक है केपी ज्योतिष के आलोक में रत्न चयन। अब तक हम रत्नों पर चर्चा किए, नियम सूत्र ही बताते रहे हैं, लेकिन आपसे हम बार बार ये बताते हैं कि हम जो भी वार्ता करते हैं केपी ज्योतिष के अनुसार ही करते हैं, उसी के नियमों के अंतर्गत। रत्नों के चयन के बारे में कुछ नई जानकारी बताएंगे कि किस तरह से आपका जीवन खुशहाल और संपन्न हो सकता है, जीवन के हर क्षेत्र की परेशानियां दूर हो सकती है और आप चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी संकट परेशानी है उससे मुक्त होकर के अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और विकास और प्रगति कर सकते हैं। तो आज इस शीर्षक पर ध्यान दीजिए, केपी ज्योतिष के आलोक में रत्न चयन। अंग्रेजी में है जेम स्टोन सिलेक्शन इन द लाइट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। पहले मैं बड़ी बड़ी कुंडली देता था, बर्थ चार्ट देता था, लेकिन आपकी सुविधा के लिए ही मैं देखिए एक केपी लग्न और कस्प चार्ट तो देता हूँ, दिया भी हूँ, लेकिन इसमें केवल आसानी से आपको समझा सकूं। इसमें देखिए एक मेष लग्न की कुंडली है, चार्ट है, इसमें लग्न और कस्प चार्ट दोनों को आसानी से आप देख सकते हैं। जो बताऊंगा वो सारी तथ्य इसमें निहित है। अब आते हैं आगे की वार्ता करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके और बेल के आइकन जो आते हैं उसे दबा दीजिए और आल के बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो को स्किप करके भगा करके मत देखिए, पूरा देखिए। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट अधिकतम समय यही होता है और इतना समय अगर आप दे लोगे तो निश्चित रूप से ज्योतिष में कुशल हो जाओगे, प्रवीण हो जाओगे। कुशल प्रवीण नहीं हुए तो इसकी उपयोगिता को समझ जाओगे। और मैं ये जो प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप ये भी समझ जाओगे कि पावन जी या गुरु जी क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं। तो आइए मेन विषय पर आते हैं। इसके मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिएगा और मित्रों को अधिकतम शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आते हैं मेन बिंदु पर। देखिए रत्न चयन, सबसे गुण काम यही है। रत्नों का महत्व, रत्नों की उपयोगिता और रत्नों के बारे में जो लोगों का लगाव है या उसका ज्योतिषी रहस्य क्या है, उसका वैज्ञानिक रहस्य क्या, ये छिपा नहीं है, निश्चित रूप से काम करते हैं। इसको हर ज्योतिष समुदाय मानता है और इसको साइंटिफिक रूप से ये सिद्ध है। तो रत्न पहन करके आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कामयाबी या सफलता हासिल कर सकते हैं और जो असफलता और परेशानी है उसको समाप्त कर सकते हैं। यह नेचुरल या नायाब प्राकृतिक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है, नेचुरल गिफ्टेड है। रंगों, इसका महत्व यह है कि रत्नों में रंग घनत्व होते हैं, घनीभूत होते हैं, जबकि वो शीशा में ऐसा नहीं हो। तो जिस रंग का वो रत्न होता है, जिस ग्रह का वो रत्न होता है, उसी रंग को सूर्य की रश्मियों से खींच के त्वचा के रास्ते आपके शरीर में संप्रेषित करता, प्रवाहित करता, धीरे धीरे वो तब तो आपके शरीर में बढ़ेगा
तो निश्चित रूप से उस तत्व के बढ़ने से उस तत्व संबंधी सारा विकास आपके शरीर में होगा और उसकी तत्व की कमी से जो परेशानी हो रही थी वो दूर हो। इसका वैज्ञानिक पहलू है। अब आते हैं ज्योतिषीय पहलू पर। केपी ज्योतिष के आलोक में देखिए ऐसा है, केपी ज्योतिष में लगभग 400 वीडियो देने के बाद और उसको देखने के बाद आप इस नतीजे पर जरूर पहुंच गए होंगे कि हर जीवन के हर क्षेत्र के बारे में उसका नियम और सिद्धांत है। उसके प्रमुख और सहायक भाव कौन है हर कार्य के बारे में, और उसके विरोधी भाव कौन है। तो प्रमुख और सहायक भाव जो हैं ये इसीलिए हैं कि हम इन्हीं प्रमुख सहायक भावों से हर भाव के हर कार्य के लिए प्रमुख और सहायक भाव, जैसे भौतिक क्षेत्र में जीवन के क्षेत्र में है कि हर कार्य के लिए प्रमुख, विद्यालय में कोई प्रमुख अध्यापक है, हेडमास्टर है तो कोई सहायक है, ऐसे हर कार्य में, खेती में कोई मालिक है तो कोई नौकर है तो कोई और कुछ है, मैनेजर है, ऐसे हर क्षेत्र। तो प्रमुख और सहायक भाव हैं और उनके बल को इंक्रीज करके आप उस कार्य में सफलता हासिल कर सकते। अब कुछ क्षेत्रों को लूँगा, 12 भाव हैं, सैकड़ों क्षेत्र हैं जीवन के, सब पर बात तो नहीं करूँगा, लेकिन एक होता है स्वास्थ्य और आयु, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य और आयु के लिए 5, 9, 11 भाव है। कुंडली का 1, 5, 9 और 11, और इसका विरोधी भाव हमने बताया कि व्यय भाव होता। 8 और 12 प्राय हानिप्रद होते हैं। और भौतिक क्षेत्र में अधिकतम लाभ सभी होता है 6 भाव, 2, 6, 10, 11, ये 4 भाव। 6, 10, 2, 11 से इन भावों से मतलब 6, 10, 2 और 11 इन भावों से आप इन क्षेत्रों में नौकरी का मामला हो, पदोन्नत का मामला हो, प्रतियोगिता परीक्षा, कहीं भी कंपटीशन है जीवन में, किसी क्षेत्र में कोई कंपटीशन है, कोर्ट केस है, राजनीति का मामला है, अधिकारी स्तर की बात है, हर जगह इसी की जरूरत पड़ती है। तो मित्रों, अगर इन भावों को आप समझ जाएं तो निश्चित रूप से रत्न चयन में आपको आसानी हो। अब दूसरे भी क्षेत्र हैं, जैसे बहुत से लोगों को विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए 2, 7 और 11 भाव, ये द्वितीय 7वां और 11वां। संतान ही नहीं हो रही है तो 2, 5 और 11, ये जो भाव व्यापार कर रहे हैं तो उसमें 7वां और 10वां प्रमुख हो जाता। जो भी क्षेत्र है, विदेश से आपको लाभ लेना है तो उसमें 12वां भी प्रमुख हो जाता, 12, 3 और 9। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको लाभ लेना है तो 9वां, 5वां महत्वपूर्ण हो जाता है, 11वां महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस क्षेत्र में आपको लाभ लेना है और जिस क्षेत्र में परेशानी हो रही है उसका विकास करना है, अलग अलग क्षेत्रों को देख करके उससे संबंधित भाव से संबंधित ग्रह से संबंधित रत्न को आप धारण करें, ये तो नियम हो गया। लेकिन रत्न धारण करने में हमने एक कंडीशन रखा है कि जिस ग्रह की महादशा हो रत्न उसका ही पहनना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जिसकी महादशा होती है, महादशा कम समय की नहीं हो, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 20 साल, इस तरह से चंद्रमा की 10 साल होती है, शुक्र की 20 साल होती है, सूर्य की 6 साल होती है, मंगल की 7 साल हो, इस तरह से राहु की 18 साल, शनिश्चर की 19 साल, बुध की 17 साल, केतु की 7 साल, इस तरह से ग्रहों की महादशा है। तो इतना कालखंड उसी ग्रह के प्रभाव में है। जैसे बार बार उदाहरण मैंने दिया है कि जिसकी सत्ता है, जिस पार्टी की सत्ता है, आज मान लीजिए भाजपा की सत्ता है, तो भाजपा से रिलेटेड रत्न या उपयोग ही आपको कारगर। भाजपा के विरोधी लोगों का सहयोग आप लेंगे तो हानि होगी। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सत्ता और रत्न समझाने की बात है। इसी तरह से जिस ग्रह की महादशा है
उस ग्रह में देखिए कि आपके वांछित भाव हैं कि नहीं है। इसके साथ ही साथ एक कंडीशन और है, आप कोई भी चीज़ पाना और लेना चाहते हैं, जैसे नौकरी पाना है तो 6, 10, 2, 11 ये छठे भाव को देख लीजिएगा कस्पल चार्ट में भी, जो भावों के ऊपर नक्षत्र स्वामी है 12वां भाव, उसमें थोड़ा सा एक दर्शन हो जाए, हालांकि रहता है वो आपको मेनली महादशा स्वामी। इसी तरह संतान के लिए 2, 5, 11 को देख लेना है पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी। अन्य विषयों पर बार बार हमने चर्चा की, तो महादशा स्वामी पर आते हैं। महादशा स्वामी में देखिए जो आपके वांछित भाव, मान लीजिए 1, 5, 11 है आपके स्वास्थ्य संबंधी, इसकी भी जरूरत बहुत से लोगों को स्वास्थ्य खराब, तो 1, 5, 11 से संबंधित है महादशा स्वामी की नहीं है, उसमें भाव आए हैं कि नहीं आए, तो महादशा स्वामी को इसको भी देखिए। महादशा स्वामी के नक्षत्र स्वामी को देखिए और उसके उप नक्षत्र स्वामी को देखिए, उसका समन्वय मैंने कई वीडियो में। और नौकरी है और भौतिक क्षेत्र में कोई सफलता है तो 2, 6, 10, 11 भाव देखिए। अधिकतम भाव आए हो तो बढ़िया, 6, 11 आया तो धन के मामले में, 10, 11 आया और 6वां आया, ये बार बार हमने समझाया, तो 2, 6, 10, 11 इसमें अधिकतम आया। क्या उस महादशा स्वामी में ये भाव आए हैं, इसको आपको देखना। अगर आप संतुष्ट हैं कि महादशा स्वामी में आया है तो लग्न कोई भी हो, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि मेष लग्न है तो इसके 9 का स्वामी धनु है, पोखराज काम करेगा। वृष लग्न है तो 9 का स्वामी शनि है, नीलम काम करेगा। इससे कोई फायदा नहीं होता है, कभी कभी तुक से लह गया तो आप बहादुर हो जाते। इसलिए महादशा स्वामी में अगर वो भाव आए हैं वांछित भाव तो उसका रत्न धारण करिए, और अगर महादशा स्वामी में वो वांछित भाव नहीं आए जो आप चाहते हो तो उसके संबंधियों को देखिए, जो संबंधित है, रिलेटेड है। अर्थात महादशा स्वामी जो ग्रह है, कोई ए होगा, बी होगा, सी होगा, सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, उस महादशा स्वामी ग्रह से युति में कोई ग्रह है कि नहीं है, अधिकतम 6 अंश तक, और उसकी दृष्टि में कोई ग्रह है कि नहीं है, और उसके नक्षत्र में, उसके उप नक्षत्र में, उसके उप नक्षत्र में, और स्टेप में कोई ग्रह अगर है, उसमें आपके वो वांछित भाव है जिसकी आपकी जरूरत, तो उस ग्रह का रत्न आप पहनिए। ग्रहों के रत्न कौन कौन है बार बार हमने बताया। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो ग्रह आप देख रहे हैं उसके नक्षत्र स्वामी को देखिए, क्योंकि नक्षत्र के माध्यम से जो भाव आया होगा वही सबल फल देगा। उसके उप नक्षत्र स्वामी को भी देख लीजिए, ताकि बिना उसमें कोई प्रमुख या सहायक भाव में से एक भी भाव नहीं आया है तब भी फल कमजोर हो, इस नाते उप नक्षत्र स्वामी को भी सपोर्ट। इन सारी परिस्थितियों, नियमों पर आप कसौटी पर कस लीजिए, उसके बाद ये निर्णय लीजिए कि हमारे इस कार्य के लिए, शारीरिक कार्य के लिए, आय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भौतिक सुख के लिए कौन सा ग्रह उपयुक्त है, और वो महादशा स्वामी है, महादशा स्वामी का संबंधी है। उस ग्रह का रत्न, जैसे सूर्य है तो उसका माणिक, चंद्रमा है तो मोती, मंगल है मूंगा, बुध है तो पन्ना, बृहस्पति है तो खराज पीला, शुक्र है तो हीरा, शनि है तो नीलम, राहु है तो गोमेद, केतु है तो लहसनिया। ये रत्न होते हैं। हम सबका अलग अलग रंग है, विस्तार बहुत करेंगे तो लंबा है। अब आपको ये समझ गए कुछ भावों को हमने। कभी कभी स्थिति ये होती है कि आपको धन की भी जरूरत है, संतान नहीं हो रहा उसकी भी जरूरत है, या शादी नहीं हो रहा है, तो जो प्रमुख और सहायक भाव हैं उस कार्य से संबंधित उनको जरूर देखिए। अगर जिस ग्रह में है और महादशा नाथ है उससे संबंधी है तो उसमें उस रत्न को भी धारण करें। मतलब 1, 2, 3 रत्न को भी आप धारण कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बैठा करेंगे। और ये मित्र है, ये शत्रु है, ये उच्च है, ये नीच है, ये सब नहीं देखना है। ये केपी सिस्टम है, जिस नियम में देखा जाता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बस टोटल वैज्ञानिक सिस्टम है, और इसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, मेरी गारंटी है। और आप सोए हुए भाग्य को जगा देंगे, जो वांछित चीज़ें हैं प्राप्त कर लेंगे, और फिर आप किसी चीज़ में आप हाय कंगाल और गरीब नहीं रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे। तो मित्रों, हमने ये विशेष बात बताया है, हर विषय में रत्न ऐसा ही चुनिए, रत्न किस धातु में हो ये भी हमने बताया है, कैसे अभिमंत्रित किया जाता है इसको भी हमने कई वीडियो में बताया है। ज़रूरत पड़ेगी फिर बताऊंगा। आप मुझसे दिए गए लिंक पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ भी देखिए नंबर है, आप संपर्क करके भी परामर्श ले सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते हम सामने इधर खड़े होते हैं और इसका लोकेशन आपके सामने हो जाए। आज हमने बहुत कुछ व्याख्यान टाइप ही दिया है, आशा है आप समझ गए होंगे और इसका लाभ उठाइए। रत्नों को पहन करके अपने जीवन को खुशहाल करिए, अपने भाग्य को जगा लीजिए, जो कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए। लेकिन रत्नों के चयन के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि अच्छी दुकान से हो और ओरिजिनल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, सब शुद्ध क्वालिटी का हो। और अशुद्ध मिल गया, आप ठगी के शिकार हुए तो फिर काम नहीं करता। रत्न नहीं सक्षम है आप तो उपरत्न को ही धारण करिए, वो भी काम करते हैं। तो हम वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वीडियो को भी समाप्त